दोस्तों रिसेंटली अभी कंक्लूड हुआ इंडिया वर्सेस कुवैत का मैच और उसके बाद काफी डिस्कशन है यहाँ पे मार्केट में कि क्या ये अच्छा परफॉर्मेंस रहा है भारतीय फुटबॉल टीम का या नहीं। अब इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं कंक्लूड करूंगा और आपको सही में बताऊंगा कि क्या ये भारतीय फुटबॉल टीम का एक अच्छा प्रदर्शन था, क्या हम एक इवॉल्विंग फेज में हैं और अगर हम एक ऐसी टीम को नहीं हरा सकते जो कि 148 से 158 फीफा रैंकिंग के बीच में आती है तो हमारे लिए खराब बात है। और क्या यहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्स हैं और क्या सारी चीजें हैं जो रियलिटी में चीजें घटित हो रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उन चीजों से परे रहेंगे जो कि बिल्कुल यहाँ पे इमेजिनरी रूप से चलती हैं, बिल्कुल फैक्ट्स में मैं बात करूंगा और आपको मैं बिल्कुल यार एक कंक्लूजन दूंगा कि क्या ये जो रिजल्ट है वो हमारे लिए कैसा रहा है, क्या ये एक अच्छा रिजल्ट रहा है, क्या ये कॉमन रिजल्ट रहा है, क्या ये खराब रिजल्ट रहा है, या ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम या ब्लू टाइगर्स के हिसाब से या हमारे फ्यूचर के हिसाब से और जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके हिसाब से हमारा ये परफॉर्मेंस जो है वो कैसा रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने दूसरे वीडियोस पे कमेंट करते हुए देखा है, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कमेंट करते हुए देखा है। वहाँ पे अगर आप फॉलो नहीं करते दोस्तों तो वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हो मेरे को। वहाँ पे भी हमारे लगभग 1500 फॉलोअर्स हैं, एक छोटा सा फैमिली है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे हैं कि इंडिया ने खराब परफॉर्मेंस किया, कुवैत को हम नहीं हरा पाए, ओन गोल कंसीड करा अनवर अली के चलते। तो क्या दोस्तों ये सही में बातें ऐसी हैं या इसका एक दूसरा पहलू है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुवैत एक ऐसी टीम है जिसने हमें 2010 में 9-0 से हराया था। जी हाँ दोस्तों, 9-0 से हराया था। 9-0 से हारने का मतलब दोस्तों ये होता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट डिफीट इन इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री। हम यार रिसेंटली अभी कोई ऐसी टीम से नहीं हारे हैं जहां पे मतलब बिल्कुल गंदे तरीके से हमारे किसी टीम ने हराया हो। अगर मुझे याद है तो यूएई के अगेंस्ट हम एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे जहां पे हम बहुत गंदे तरीके से हारे थे, शायद 6-1 से या 6-0 से। लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पे रिसेंटली कुछ ऐसे मैचेस नहीं आ रहे हैं जहां पे हम 9-0 से आ रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी हार थी और अगर कोई टीम आपको 9-0 से धो रही है ना दोस्तों, इसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियली बहुत ही बेटर टीम है आपसे वो। और अगर हम फीफा रैंकिंग्स की बात करें कुवैत की, बहुत सारे लोग अगर आप फीफा रैंकिंग की बात करें तो मैं फीफा रैंकिंग की बात करता हूं। फीफा रैंकिंग की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो फीफा रैंकिंग जो कुवैत की रही है 1998 में वो थी 28, जिसके करीब भी, या मैं कहूं कि 58 फीफा रैंकिंग के करीब भी आज तक भारतीय फुटबॉल टीम नहीं पहुंच पाई है। हमारी जो मैक्सिमम जो सबसे अच्छी फीफा रैंकिंग रही है वो थी 94th एएफसी एशियन कप से ठीक पहले, जो कि 2019 में हुआ था। वहां पे भी हम अनबीटन थे 13-14 मैचेस से और यहाँ पे हम एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स खेल के आ रहे थे, इंटर कॉन्टिनेंटल कप में हम जीतते आ रहे थे, सैफ चैंपियनशिप में जीत रहे थे, कुछ फ्रेंडलीज खेले हमने, चाइना में जाके चाइना के अगेंस्ट ड्रॉ खेला। तो ये सारी कुछ रिजल्ट्स थे जिसके चलते हम 94th फीफा रैंकिंग पे पहुंचे थे। फिर हम नीचे आ गए थे जैसे एएफसी एशियन कप खत्म हुआ था, इगोर शिमेश नए कोच आए थे, हम यहाँ पे बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे थे और हम लगातार हार रहे थे और जीत तो पा ही नहीं रहे थे अच्छी टीमों के अगेंस्ट। यहाँ तक बांग्लादेश अफगानिस्तान से भी हम स्ट्रगल करके जीत रहे थे या ड्रॉ हासिल कर रहे थे, कुछ ऐसा कंडीशन था। तो कुवैत एक ऐसी टीम है जिसकी अभी तो फिलहाल 148 से 150 फीफा रैंकिंग के बीच में चल रही है, लेकिन रिसेंटली उनका जो एफए यानी फुटबॉल एसोसिएशन है, जैसे एआईएफएफ है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसी तरह की जो कुवैत एफए है, वो यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे 3 से 4 बार सस्पेंड हो चुकी है। मतलब 3 से 4 बार सस्पेंड होने का, बैन होने का मतलब ये होता है कि आप मैचेस खेल ही नहीं रहे हैं। अगर आप मैचेस नहीं खेल रहे हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि आप यहाँ पे फीफा में नीचे जाओगे। लेकिन अगर इस चीज को हम साइड करते हैं, रिसेंटली कंक्लूडेड मैचेस के बारे में बात करते हैं कुवैत की, तो जैसे हम यहाँ पे पिछले 9 मैचेस से यहाँ पे अजय हैं, यानी कि 9 मैचेस से हमें कोई भी टीम हरा नहीं पाई है इंक्लूडिंग द मैच अगेंस्ट यहाँ पे कुवैत, वैसे ही कुवैत भी यहाँ पे पिछले 9 मैचेस से अजय है। और उन्होंने जिन टीमों के अगेंस्ट खेला है ना दोस्तों, वो जिन टीमों के अगेंस्ट हमने खेला है उससे बेटर है, उनसे बेटर टीमों के अगेंस्ट यहाँ पे कुवैत ने खेला है और यूनाइटेड अरब अमीरात्स को हरा के आ रही है, यूएई को 1-0 से हरा के आ रही है। आखिरी मैच जिन्होंने हारा था वो कतर के अगेंस्ट हारा था 2-0 से। यहाँ पे बहरीन के अगेंस्ट ड्रॉ खेल के आ रही है, सुदान को हरा के आ रही है, फिलीपींस को हरा के आ रही है, तजिकिस्तान को हरा के आ रही है। और सैफ चैंपियनशिप में तो जो भी उनके अपोनेंट है इंडिया के अलावा पाकिस्तान और नेपाल, उनको तो गंदे तरीके से उन्होंने धोया है। तो इस तरीके की टीम है दोस्तों कुवैत, और अगर उनके अगेंस्ट आप 51% पोजीशन रख रहे हो मैच में, पूरे मैच में 51% पोजीशन रख रहे हो, पहला गोल आप दागते हो, आप लगभग मैच को अपनी तरफ लेके चले जाते हो,
तो इससे बेटर दोस्तों कोई बात हो ही नहीं सकती है। ये चीज समझने की जरूरत है आपको। कुवैत एक ऐसी टीम है कि अगर अभी हम उनको फीफा रैंकिंग्स में डालें, अगर सही फीफा रैंकिंग्स में डालें और जो उनकी क्वालिटी है, तो इजीली कोई भी ऐसी टीम को हरा सकती है जो कि 88 से 90 फीफा रैंकिंग बीच में आती है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि फीफा रैंकिंग्स अभी कुवैत की क्या होनी चाहिए अगर वो सस्पेंड नहीं होते लगातार 3-4 बार, तो अभी वो 78 से 88 फीफा रैंकिंग के बीच में होते हैं। वो यूएई को हरा रहे हैं दोस्तों, बहरीन के अगेंस्ट ड्रॉ खेल रहे हैं। बहरीन को हमने रिसेंटली यहाँ पे हराया नहीं है। एफसी एशियन कप 2019 में याद होगा दोस्तों, हम यहाँ पे तीसरे मैच में बहरीन से हार गए थे। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन आखिरी अनफॉर्चुनेटली हमने पेनल्टी कंसीड कर दी थी और हम हार के बाहर हुए थे एफसी एशियन कप से। फिर यहाँ पे जब हम बेलारूस और बहरीन के अगेंस्ट हम यहाँ पे फ्रेंडलीज भी खेले तो बहरीन ने हमें हराया था दोस्तों, आपको याद होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी टीमों को वो हरा के आ रही है और ऐसी टीमों के अगेंस्ट खेलती है। और उस टीम के अगेंस्ट अगर हम 13 शॉट्स ऑन टारगेट मार रहे हैं, 51% पोजीशन रख रहे हैं और पहला गोल हम दाग रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है, जहां पे हम एक तरीके से मैच को कंट्रोल कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे वहां पे मैच को। ऐसा नहीं है कि हम बैकफुट पे खेल रहे थे या हम काउंटर अटैक्स पे कर रहे थे। जो हमारी नेशनल प्ले है वहां वैसा हम खेल रहे थे। अगर आप बात करोगे जैसा हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, नेपाल के अगेंस्ट खेला, वैसा हम नहीं खेल रहे थे यार, ये आप नहीं खेल पाओगे। ये चीजें तो आपको अभी दिख रही है जब हम एएफसी एशियन कप में जाएंगे 2024 में खेलने में जनवरी में, जहां पे हम हैवी वेट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया के अगेंस्ट खेलेंगे। और अब वहां पे आप ये बोलोगे कि हम जैसा पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले वैसा हम ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट खेले, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनेगा दोस्तों। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और जो भी लोग यहाँ पे अनवर अली को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ओन गोल दागा, दोस्तों अनवर अली जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, संदेश झिंगन के साथ जो उन्होंने सेंटर बैक का यहाँ पे बैक टू का जो रोल उन्होंने संभाला हुआ है, मैं कहूंगा कि इस तरीके की जोड़ी मैंने पर्सनली इंडियन फुटबॉल में नहीं देखी है। और जो बंदा यहाँ पे 90 मिनट्स तक यहाँ पे लगातार खेल रहा है और अगर उसे एक फ्लॉज हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली उसका दिन बहुत खराब होता है कि वो जाके ओन गोल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे सिंगल मिस्टेक होता है मैच में और वो ओन गोल में ही कन्वर्ट हो जाता है, तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिकेट फैंस हैं जो कि फुटबॉल देखना उन्होंने स्टार्ट करा है। आपको मैं क्रिकेट की भाषा में ही समझाता हूँ। विराट कोहली अगर आपको याद होगा WTC फाइनल्स में छठे स्टंप का बॉल खेल के यहाँ पे कैच देके आउट हो गए थे, बहुत ही ज्यादा उनकी क्रिटिसिज्म हुई थी। लेकिन क्या अगर उसी बॉल पे विराट कोहली के बैट से चौका लग जाता, जो वो यहाँ पे स्ट्रांग है, कवर ड्राइव मारने में पूरी दुनिया जानती है, अगर वही वो शॉट उनका लग जाता तो क्या आप क्रिटिसाइज करते? वही सेम चीज यहाँ हुई है जब अनवर अली के यहाँ पे पैर से लगते बॉल जहां पे 90 डिग्रीज को जानी चाहिए थी, 75 डिग्री 60 डिग्रीज को चली गई, जो कि गोल में कन्वर्ट हो गई। इसको आप ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने, मतलब खुद आगे जाके गेम को सेंस करना, मतलब एक तरीके से ब्लेसिंग है अनवर अली, कह सकते हैं बहुत ही बड़ा गिफ्ट है इंडियन फुटबॉल के लिए। ऐसा सेंटर बैक, इतना यंग सेंटर बैक जिसके पास अभी बहुत टाइम है खेलने के लिए, भगवान न करे इंजरीज हो, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। खुद आगे जाके सब कुछ समझना, गेम को समझना, संदेश झिंगन जैसे सीनियर प्लेयर के साथ कोलैबोरेट करना, माइनर मिस्टेक्स को भी यहाँ पे ना करना पिछले मैचेस से, तो यार बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है। आप इसको प्रेज करने की जरूरत है और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। रिसेंटली जो हमने पाकिस्तान को 4-0 से हराया, हमने नेपाल को हराया, हमने किसी भी टीम को हराया, मैं कहूंगा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली आप इंडियन फुटबॉल की बात करोगे ना, तो ये रहा है कुवैत के अगेंस्ट। हम इस मैच को हो सकता था 1-0 3-0 से लेके जा सकते थे। आशिक कुरूनी ने यहाँ पे बॉल ऊपर से मार दी, यहाँ पे रहीम अली यहाँ पे टारगेट को हिट नहीं कर पाए, सुनील छेत्री ने भी एक शॉट छोड़ा, तो मतलब ये सारी चीजें थी। तो मतलब अगर वो चीजें कन्वर्ट हुई रहती दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमारे लिए, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया रहता। मैं कह सकता हूँ रिसेंटली सबसे अच्छा रिजल्ट अभी भी मैं कहूंगा 1-1 ड्रॉ अगेंस्ट कुवैत ही रहा है। अगर मैं बात करूंगा कतर के अगेंस्ट जो हमने 0-0 ड्रॉ खेला था, उसके बाद अगर हमने सच में कहीं अच्छा फुटबॉल एक अच्छी टीम के अगेंस्ट खेला है जो कि हमसे बेटर है, तो वो ये मैच है। फीफा रैंकिंग्स के ऊपर दोस्तों आप ध्यान मत दो बिल्कुल। कुवैत एक ऐसी टीम है जो कि 75th से 80th फीफा रैंकिंग के बीच में आनी चाहिए। क्लियरली हमसे 20-25 पायदान ऊपर है फीफा रैंकिंग्स में। अगर हम बिल्कुल अभी करंटली फीफा रैंकिंग्स को साइड कर दे, लॉजिकली बात करें, तो उसके अगेंस्ट 51% पोजीशन रखना, क्रिएटिव प्ले खेलना, नेचुरल प्ले खेलना, तो ये चीज हमें बताता है कि अब हम तैयार हैं। थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हम यूएई, बहरीन, तजिकिस्तान जैसी टीमों के अगेंस्ट, कह सकते हैं एक तरीके से उज्बेकिस्तान जैसी टीमों के अगेंस्ट भी हम अब खेल सकते हैं। तो कुछ ऐसी हिंट ये मैच दे रहा है अगेंस्ट कुवैत। और मैं आपको बता सकता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली हम लेबनान को फेस कर रहे होंगे सेमीफाइनल्स में सैफ चैंपियनशिप के, और अगर हम लेबनान को हराते हैं तो लगभग तय है कि हम कुवैत के अगेंस्ट ही खेल रहे होंगे। ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं कि हम कुवैत के अगेंस्ट ही खेल रहे होंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश
और कुवैत के बीच में सेमीफाइनल होगा, इंडिया लेबनान के बीच में सेमीफाइनल होगा। अगर इंडिया नेदरलैंड को हराती है तो कुवैत और इंडिया के बीच में फिर से मैच होगा, वहां पे भी एक बहुत ही कड़ा मुकाबला दिखेगा। और आगे जाके जितने मैचेस आने वाले हैं इंडिया के लिए वो टफ होने वाला है। यहाँ तक हमने अपनी फीफा रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम पॉट 2 में रहना चाहते थे फॉर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जो ड्रॉज निकलेंगे उसके लिए, तो वो सब कुछ सही है। लेकिन अब मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगा AFF से कि जो भी अब मैचेस हों, हम कुछ ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेले जो कि 88 से 98 फीफा रैंकिंग या 80 के ऑलमोस्ट फीफा रैंकिंग पर है, उनके अगेंस्ट खेले। कुवैत जैसी टीमों के खिलाफ भी खेल सकते हैं जो कि फीफा रैंकिंग्स के मामले में अंडरडॉग है, तो काफी फायदा होगा हमें। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडियन फुटबॉल टीम का और इसको प्रेज करने की जरूरत है। विंस होते हैं आसान टीमों के अगेंस्ट, जीतना पाकिस्तान नेपाल एक अलग चीज है, लेकिन कुवैत के अगेंस्ट ऑलमोस्ट एक विन लेना और अनफॉर्चुनेटली उस मैच में ड्रॉ खेलना एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा इशारा करता है इंडियन फुटबॉल के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज बताना। फेस कैम कर रहा हूँ, एज एन मैं वॉइस ओवर करता हूँ, तो अगर कुछ गलतियां हुई होंगी तो माफ कर देना। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताना, सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।